मेरा नाम अमार महमूद है और आज मेरे साथ मिस्टर जावेद इकबाल और मिस्टर जुनेद। आज हम एक साइट पे आए हुए हैं जो कि ब्लू एरिया में लोकेटेड है, जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। हमारा ये प्रोजेक्ट था कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट था हमारा, जिसको सर अबू बकर तारिक ने हमें असाइन किया है। और वो उसका मकसद ये था कि हमने एक कंस्ट्रक्शन मशीन, हमारे पीछे पाइल बोरिंग मशीन खड़ी हुई है, हमने इस पे एक वीडियो लॉग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी। तो आज हम इधर आए हुए हैं साइट पे और हमें ये पाइल बोरिंग मशीन भी मिल गई है, पर अनफॉर्चुनेटली ये वर्किंग में तो नहीं है। और हमें मतलब एक हैवी मशीनरी है तो काफ़ी मुश्किलों से भी मिलती है। तो आइए हम आपको इसके पार्ट्स वगैरह, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फंक्शंस और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे वीडियो में चल के इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पाइल बोरिंग मशीन हमारे पीछे खड़ी है और नाम से ही जाहिर होता है पाइल बोरिंग मशीन ये बोरिंग के लिए यूज़ होता है। बोरिंग होता है वर्टिकली और ये वो स्पेशल कंस्ट्रक्शन टाइप मशीन है जो 90 एंगल में जो बोरिंग होती है इसके लिए यूज़ होता है। अभी डिफरेंट टाइप्स के बोरिंग होती है, मतलब इंक्लाइन में भी हो सकती है, इसके लिए और मशीन यूज़ होती है, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, वो भी पीछे खड़ी है। अभी डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट सॉइल भी हो सकता है, हार्ड स्ट्रेटा भी, राग भी, और इसके मुताबिक हम इसके ड्रिलिंग टूल्स जो है वो चेंज करते रहेंगे। अभी ड्रिलिंग टूल्स क्या है वो हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ पाइल बोरिंग मशीन की एक एक पार्ट अभी आप देख सकते हैं। ये हमारा पावर हेड है, इसको हम पावर हेड बोलते हैं। अभी ड्रिलिंग टूल जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे जो होता है ड्रिलिंग टूल, इसको हम नीचे से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे इसके साथ। अभी तो कनेक्ट नहीं है, हम आपको दिखाएंगे, वो साइड में पड़ा है। और जो ड्रिलिंग टूल है इनके भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मतलब हम सॉइल के कंडीशन के मुताबिक हम चेंज करते हैं। जैसा कि पहला वाला जो है हमारा, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ओपन बकेट है, दूसरा जो है वो क्लीनिंग बकेट है, तीसरा जो है वो ड्रिलिंग बकेट है, और जो लास्ट वन है वो अगर है। आपको ड्रिलिंग मशीन के बारे में बताया है, उसी तरह इस ओपन टाइप बकेट हमारे पास ही है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ ओपन टाइप बकेट है। ये जब ड्रिलिंग मशीन के साथ कनेक्ट होगी तो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लार्ज रॉड है, ये लार्ज रॉड सिलेंडर है, ये जो है अब ये ड्रिलिंग पाइप है। उसके बाद इसके ऊपर एक है गाइड फ्रेम। मैं अभी मशीन के ऊपर आ चुका हूँ और अब मैं मशीन के ऊपर से आपको पार्ट्स बताऊंगा जो कि हमें नीचे से इनएक्सेसिबल थे। तो मैं आपको ऊपर से इसका इंजन भी दिखाता हूँ, इसके जो ऊपर पार्ट्स अवेलेबल हैं आप को मैं वो भी दिखाऊंगा, और इसके जो ड्राइविंग कैबिन है मैं आपको उसको भी इंट्रोडक्शन दे दूँ। बात करते हैं तो हमें ये जो है इंजन है हमारा, और ये आप देख सकते हैं, ये इसके पीछे जो हुक्स लगे हुए हैं ये इसके बैलेंस वेट्स हैं। और फिर अगर हम आगे आते हैं तो ये केबल का रोल लगा हुआ है, और ये इसका एयर फिल्टर वगैरह हैं। ये आप सामने अगर देखें तो ये ड्राइवर कैबिन है, यहाँ पे बैठ के ऑपरेटर जो है इस मशीन को ऑपरेट करता है, गाने वगैरह भी सुनता है। और ये जो है इसका लार्ज आर्म्स है, और ये ऊपर इसके लार्ज आर्म सिलेंडर हैं। आप देख सकते हैं ये दो जो है इसके लार्ज आर्म्स सिलेंडर है। ऑपरेटर का साइट पर मौजूद ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है बैड न्यूज़ थी, क्योंकि हमें जो ड्राइवर कैबिन्स था हमें वो एक्सेस नहीं था हमें उसके। पर फिर भी अगर हम देखें तो ड्राइवर कैबिन में ये कोई नॉब्स वगैरह हैं और ये शिफ्टर्स वगैरह हैं जिससे ये वर्किंग होती होगी। इसकी आपको नज़र आ रहा होगा इमरजेंसी स्टॉप का बटन भी है, और मुख्तलिफ़ फंक्शंस वगैरह जो हैं इसके अवेलेबल हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक टोटल ड्राइवर कैबिन है जहाँ से जो है ये पाइल बोरिंग मशीन। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्रॉलिंग टाइप व्हील पड़ी है, और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है ट्रैक शूज़, और नीचे जो है ये ड्राइव मोटर है, और यहाँ पे जो लगे ये सपोर्टिंग व्हील है, और यहाँ पे जो लगा है इस साइड में आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ से ये हमारे पास टर्निंग सपोर्ट। जैसा कि हमने मशीन का टूर आपको दे दिया है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कलेक्ट करके आपको बता दिया है उसके बारे में। अब साइट पे हमारे पास एक इंजीनियर है, तो हम उनके पास चलते हैं और इस मशीन के बारे में मज़ीद उनसे मालूमात हासिल करते हैं। इनसे भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो इस मशीन के बारे में हमें क्या बताते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आप तो पहले अपना नाम और क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो मतलब आपने है।
मेरा नाम मोहम्मद अज़हर सलीम है। मैंने नर्सरी ग्रेजुएशन की थी 2016 में और उसके बाद मैं एज ए यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा हूँ। फॉर दिस प्रोजेक्ट आई एम एक्टिंग एज ए पीएम। अच्छा, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दें। लोकेशन ये ब्लू एरिया के अंदर है। एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, आई थिंक 26 स्टोरी है और इसका जो नाम है वो कैपिटल टावर 59 ब्लू एरिया है। ठीक है। अच्छा, हमें आपको जैसे पता है हमारी मशीन जो है ये पाइल बोरिंग है, तो आप इस मशीन के बारे में थोड़ा बताएं। ये वर्टिकली आप कह रहे हैं पाइल्स देती है, क्या कैसे है थोड़ी ये बेसिकली पाइल बोरिंग मशीन है। इस मशीन के ज़रिए हम ड्राई बोरिंग करते हैं। ये मशीन जो है वो कोहेसिव स्ट्रेटा, कोहेजनल स्ट्रेटा और रॉक स्ट्रेटा तीनों के अंदर जो है वो बोर कर सकती है। ठीक है। और अगर हमें साइड पे फ़र्ज़ करने के अगर नहीं कोई लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होती, तो हमें मतलब कोई और मशीन इसके है जो अल्टरनेट मशीन हो इसकी? बेसिकली ये वाली जो मशीन है ये है सैनी 235। सो जहाँ पर पाइल्स ये वाली मशीन ना पहुँच पाए वहाँ पर हम छोटी मशीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। मशीनें काफ़ी किस्म की हैं, लाइक ये वाली जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये ऑगर मशीन है। उसके अलावा हम रिवर्स रोटरी मशीन भी स्ट्रेट रोटरी मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली हम करते हैं कोहेजनल स्ट्रेटा के लिए, लाइक सैंड वगैरह हो उसके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब आप लेबर स्किल्स वगैरह क्या एक्सपीरियंस हो जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और इसके मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए साइट पे इस तरह? क्या आपने क्वेश्चन ज़रा रिपीट कीजिएगा। मतलब इसका जो इसे कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, और इसके एडवांटेजेस हमें बता दें, डिसएडवांटेजेस बता दें, और जो मतलब इसका हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए इसको ताकि हम सेफली ऑपरेट कर सकें। ये बेसिकली इसका एक बूम होता है, अगर आप इसको देख पाएँ ये बेसिकली 360 डिग्री रोटेट करती है। सो सेफ्टी मेजर्स के लिए है कि इसकी जो एक सर्कुलर रेडियस डाया है ना, उसके इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं होना चाहिए। एक हमारा जो ड्राइवर है वो अंदर बैठता है जिसको रिगर कहते हैं, और एक इसका फोरमैन होता है। बस ये दो बंदे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जो फोरमैन है वो इसका डाया होता है उससे बाहर होता है, और वो उसको बता रहा होता है कि इस जगह पर आपने बोर करना है और ये वर्टिकल अब जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब वो सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं। बाकी जो लेबर्स वगैरह हैं वो इसकी वर्किंग जोन के अंदर नहीं आते। ठीक है। तो ये यूजुअली आप मतलब आप अंदाज़ा नहीं बता दें कि आपको कितना टाइम लगेगा इस मशीन की यूज़ होने में, इधर कितना टाइम लगेगा इसकी वर्किंग में? बेसिकली ये एक थोड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट इस सेंस में है कि ये मरी फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, इसके अंदर अल्टरनेट लेयर्स चलती हैं, शेल की, सिल्टस्टोन की और सैंडस्टोन की। सो अगर तो हमें सबसरफेस स्ट्रेटम के अंदर शेल मिल जाए सो उसके अंदर बोरिंग ज़रा आसानी होती है और वो ज़रा जल्दी हो जाती है। जिस तरह अगर यहाँ पर देखें तो एक बोर हमें तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे के अंदर 30 मीटर का बोर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही हम लाइक 5 फुट या 10 फुट आगे जाते हैं वहाँ पर हमें हाई स्ट्रेंथ सैंडस्टोन मिलता है, और उसको 30 मीटर ड्रिल करने के लिए हमें एटलीस्ट 15 आवर्स चाहिए होते हैं। सो ये स्ट्रेटा टू स्ट्रेटा जो है ना वो वेरी करता है। सो बेसिकली जब भी हमने ये बताना होता है कि लाइक ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए पहले ट्रायल बोर्स होते हैं। ट्रायल बोर की बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि एक बोर है वो कितना टाइम लेगा, और फिर नंबर ऑफ़ पाइल्स पता करते हैं कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बताई होती हैं कि कितनी है, उसके हिसाब से जो है वो स्केजुलिंग की जाती है इसकी प्रॉपरली, और उसके बाद जो है ना ये बताया जा सकता है। ठीक है। और लास्टली हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप इसकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को 10 में से कितना रेट देंगे? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि मशीन के मॉडल नंबर पर। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मैंने आपको बताई सैनी 235 है, इस तरह हमारे पास सैनी 150 भी है। सो सैनी 150 बेसिकली उसकी जो पावर होती है वो कम होती है। सो ये स्ट्रेटा के ऊपर डिपेंड करता है और मशीन की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एफिशिएंसी किस किस्म की। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑब्वियसली ये हमारी एक पावरफुल मशीन में से एक मशीन है। सो आई वुड रेट इट लाइक 8.5 आउट ऑफ 10। और लास्ट क्वेश्चन सर, बोरिंग तो होती है वर्टिकली, अगर हम दूसरे वर्टिकल में एंगल तो इंक्लाइंड एंगल भी होते हैं, अगर दूसरे एंगल में हम बोरिंग करना चाहिए तो यही मशीन यूज़ करेंगे, कोई दूसरा मशीन? नहीं, ये वाला जो मशीन हम यूज़ करते हैं ये वर्टिकल के लिए करते हैं, 90 डिग्री के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंक्लाइंड बोरिंग करनी हो, यूजुअली हम ये करते हैं एंकर्स वगैरह के लिए, या ये डैम साइट्स के ऊपर ज़्यादातर एंकर्स का काम होता है। तो उसके अंदर हमारे पास एक एंकर मशीन है, वो पीछे खड़ी है, आप उसकी जो है वो वीडियो बेशक बना लें। ये जिस तरह अगर आप देख सकते हैं ये एक्सकेवेशन सपोर्ट सिस्टम है।
एक्सक्वेशन सपोर्ट सिस्टम में जो भी हम एंकर्स इंस्टॉल करते हैं वो किसी डिग्री के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 15 डिग्री के ऊपर इंस्टॉल किए हैं। सो वो हमने ये वाली मशीन ही यूज़ कर सकते थे, इसके लिए पीछे मशीन खड़ी है, एंकरिंग मशीन हमने वो यूज़ की है। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे पास हमारी नॉलेज आज की, जो कि हमने साइट पे आके आपको दी है। और इसी के साथ साथ हमारी ये जो वीडियो है, हमारा वीडियो लॉग है, ये इख्तिताम को पहुंचता है। और उम्मीद है कि जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो हमारे सुपीरियर इंजीनियर्स ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके फ्यूचर में इंशाल्लाह या अभी भी आपके जो है वो बहुत मुफीद होगी, आपके बहुत काम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी, हमारी मेहनत, हमारे सब कुछ इतना पसंद आया होगा आपको। और इसी के साथ साथ हमें जो है आप लाइक भी करें, रियल लाइफ में लाइक करें और नंबर्स वगैरह अच्छे दें और सब्सक्राइब करें ए ग्रेड को। थैंक यू।